कि अब तक की राजनीति में जो हम लोगों की उम्र है, हम लोग देख रहे हैं, साक्षात इसका प्रमाण हम लोगों के पास है कि भाई ने जिस तरह अपने कद को समाज के आशीर्वाद से, समाज की नीतियों को देखते हुए, समाज के उद्देश्य को लेकर के लगातार सड़क से लेकर के संसद तक आपकी बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म की मजहब की बात हो। स्पष्ट तौर पे समझिए, ओबीसी एससी एसटी की माइनॉरिटी सदन के अंदर में जाकर के आपके हक अधिकार की लड़ाई की अगर कोई बात करता है तो केवल एक नेता करते इस समय। मैं और किसी नेता को नहीं जानता हूं, अगर आप लोग जान रहे हो कोई नेता उसमें जाकर अगर बोल रहा हो तो बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग एससी ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं, आज चाहते तो आज सरकार गिर जाएगी, पर ऐसा नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिक गुलामी से एकदम जकड़ा हुआ है पूरा उनका ब्रेन जो है। वो चाहते हैं कि हम यहीं पड़े रहें, नहीं तो हम लोग जितनी ताकत लगा रहे हैं कि जल्दी से सत्ता बदल जाए, सत्ता बदल जाए, सत्ता बदलेगी बौद्धिक विचारधारा के आधार से। जब तक हम सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे साथियों, तब तक हम लोग परिवर्तन के रास्ते पर जा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मनोबल को, मोरल को ऊपर रखना है। ये समाज ऐसा है कि कोई काम इससे छूटा नहीं है, करके दिखाया है। आप सबकी ताकत थी तो इस प्रदेश में कभी सपा तो कभी बसपा की राजनीति आप लोगों ने तय कराया। ये आप ही का आशीर्वाद था कि माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय बहन कुमारी मायावती जी और काशीराम साहब जैसे लोग जो है बागडोर को संभाले। आज उसी क्रम में, उसी कारवा को लेकर के भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, मैं तो उनका एक छोटा सा सिपाही हूं, आपके बीच में आया हूं कि आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि भाई के बारे में जान करके, पहचान करके उनको परख करिए और उनके साथ जुड़िए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भाई ऐसा हो जो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से परिचित न हो। कोई साथी ऐसा है जो चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं देखा हो या ना सोशल मीडिया के माध्यम से या उनका नाम न सुना हो। आप लोगों के ना बोलने का मतलब समझ में आ रहा है कि आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। देखिए, हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई रिकुहार, लोहार, बहार, तेली, तमोली, जितनी ओबीसी 85 की जातियां हैं, कहीं ना कहीं इकट्ठा होना पड़ेगा। काशीराम साहब थे, माला में सबको पिरो दिए और पिरो करके इस देश में 33% लोगों को समझा दिए और समझाने के बाद वो सत्ता शासन में स्थापित कर दिए उन लोगों को। जो महापुरुष हमारे, कभी हम लोग नाम तक नहीं जानते थे, कभी आप जाइए उस विचारधारा पर, वो पार्क, वो विचारधारा आज प्रमाण है कि आपको फूले साहू अम्बेडकर, ललई सिंह यादव, तमाम जितने महापुरुष जो हमारे दिखते हैं कहीं ना कहीं उसमें नजर आ जाएंगे आपको। ये मिसाल है, वो महापुरुष जो उन्होंने काम किया वो आज रहे न रहे, मगर इतिहास उनका जिंदा रहेगा। आप इतिहास बनाने वाले कौन से हैं? आप अपने आप को इकट्ठा होने में लगा दीजिए पूरी ताकत। जितना जल्दी हम लोग इकट्ठा होंगे, जितना जल्दी आप सब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का दामन पकड़ेंगे साथियों, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी की जो नीति है वो सबसे पहले मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ अपनी बात रखते हैं।